भाई लोगों, एक रिपोर्ट सामने आई है। खबरदार अगर किसी ने दांत निकाले तो अजीत अगरकर मेरे अगर मगर के टोले पे कोई हंसा तो पहले चुपचाप सारी चीजें सुन लो, समझ लो। बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। और देखो, अब से कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट और आई थी कि रोहित का आखिरी वनडे होने वाला है लॉर्ड्स में। वो कितना सच कितना झूठ अभी भी उसका इंतजार है, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन भाई लोगों, एक ऐसा सेलेक्टर है, देखो 5 सेलेक्टर में से एक सेलेक्टर ऐसा है, या हो सकता है 1 या 2 ऐसे सेलेक्टर हों, नाम तुम लिख दो, मैं तो थोड़ा जांच पड़ताल करूंगा उस पूरी रिपोर्ट की, किसने दी है, क्या हुआ क्या नहीं। भाई एक ऐसा सेलेक्टर है या एक आध ऐसा सेलेक्टर है जो ये पक्का बोल रहा है कि रोहित के साथ तो हम पक्का नहीं जीतेंगे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। ये कौन है यार भाई यार? इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि शाणे को निपटाने के चक्कर में तुम खुद पैक हो रहे हो। कृपा करके थोड़ा इस चीज पर ध्यान दो। भाई लोगों, रिपोर्ट छपी है भाई लोगों, अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके इसको 27 तक फिर ना बिठा दें यार भाई यार। कह तो रहे हैं इस बारी संभव नहीं है, पीछे भी अंदर खाते आगे बढ़ा दिया गया था कार्यकाल। मुख्य चयनकर्ता बन और अजीत अगरकर जी, माननीय अजीत अगरकर जी भाई लोगों हेड सेलेक्टर हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्ट, ओके, सबकी रिस्पेक्ट। गंदी बात मैं माफ नहीं करूंगा अगर किसी ने गलत बोल दिया तो, फ्रेंड्स समझ जाओ। मुख्य चयनकर्ता, एक मिनट भाई, ये कुर्सी में लो भी है, लेग रेस्ट भी है ना, थोड़ा लेग ऊपर कर लेता हूं मैं। अजीत अगरकर की कुर्सी पर है खतरा, मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस में है वीवीएस लक्ष्मण। देखो ये बुरी बात नहीं है अगर वीवीएस लक्ष्मण सेलेक्टर बन जाते हैं, हेड सेलेक्टर बन जाते हैं, ये बहुत अच्छा मूव है। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देखो, वीवीएस लक्ष्मण की जरूरत तो भाई एज कोच भी है अभी, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वहां मेरा गौती अभी भी काम खींच रहा है। और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है, अब तुम ये मत बोलना गौती का आदमी गौती का आदमी, पर मैं सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा सा गौतम गंभीर को नफरत की नजर से ना देख के एक बारी थोड़ा नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश करो यार। हो सकता है उसको 15 ही गलत दे रहे हैं यार ये लोग। मैं तुमको बार बार कहता हूं, जब भी सिलेक्शन की बात होती है मैं हमेशा अजीत अगरकर का पहले नाम लेता हूं ना। हालांकि रीले कटती हैं सिर्फ गौतम गंभीर के नाम पे, लोगों को लगता है मैं गौतम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं यार। तुमको पीछे से माली अगर गलत आ रहा, अजीत अगरकर को नहीं दिखता तुम 7-7 8-8 लेफ्टी दे रहे हो टीम में, तो यार गौतम गंभीर की मजबूरी नहीं बन जाएगी कि यार भाई यार क्या करूं फिर। मतलब गौतम गंभीर अपने तौर पे खुद गलत चीजें 2-3 कर देता है, वो अलग बात है जो हमें समझ नहीं आती, पर सारी की सारी गलती गौतम गंभीर की कैसे है, तो वो भी तो समझो ना भाई। तो सेलेक्टर की, बड़े अच्छे सेलेक्टर की, मतलब वीवीएस लक्ष्मण की तो वहां पे भी जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो ध्यान से, महेंद्र सिंह धोनी को बना दो तुम चीफ सेलेक्टर, वीवीएस लक्ष्मण को बनाओ टेस्ट का कोच, और गौतम गंभीर को रहने दो T20 में। टेस्ट का कोच बना दो वीवीएस लक्ष्मण को, और वनडे का मुझे पता है कि नहीं बन पाएगा, ऐसे हो ही नहीं पाएगा, पर भाई टेस्ट और वनडे में ज्यादा कोई सेंस सेम ही प्रिवेल करती है। अरे ये कैसा वर्ड बोल दिया मैंने, प्रिवेल, सेंस भाई लोगों सेम ही प्रिवेल करती है, ओके। 46 ऑल आउट कर रहे हैं सारे यार भाई। अरे यार उसके बाद तो 2-3 गेम और डाल दी हमने यार, वीडियो मतलब पार्ट यार उसके यार भाई लोगों, वो थोड़ा सा ये भी गेम इन्फो पे हो गया था यार भाई। अब क्या करें भाई यार, फ्री में बेइज्जती करवा बैठा मैं, मोनेटाइज भी नहीं है अभी तो चैनल वो वाला भाई। यहाँ तो 46 ऑल आउट वाली बेइज्जती पे 4 रुपये आ जाते, तो मेरे को रिपोर्ट मत पढ़ने देना। हाँ तो भाई लोगों, ये रिपोर्ट जो है अभिषेक त्रिपाठी होनियों ने डाली है, और देखो जब इतनी बड़ी कोई रिपोर्ट देता है तो उसमें सारी चीज़ें झूठ नहीं होती हैं। और हालांकि यकीन करने के लिए तो यार देखो, वो जो रोहित का आखिरी वनडे बताया गया यार भाई, अभी तक मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों लिखा गया था, क्यों बताया गया था। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं। अगरकर की कुर्सी पर खतरा है, लक्ष्मण रेस में है भाई लोगों। अच्छा, लक्ष्मण का कैसा डिसीजन, कैसा फैसला, अगर ये ओके हो जाए तो क्या बोलते हो तुम, ओके रिपोर्ट है?
क्योंकि जरूरत तो है भाई एक अच्छे सेंसिबल, और वीवीएस लक्ष्मण जलनखोर बंदा नहीं है या वो फेवरेटिज्म वाला हिसाब लगता नहीं है, बहुत जेंटलमैन टाइप का इंसान है, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है उस इंसान ने, और लगता तो बढ़िया है भाई यार। बाकी देखो फैसला जब हो जाएगा, बंदा आ जाए अपनी कुर्सी पे, जब कुछ डिसीजन ले तब समझ में आता है। लग तो अजीत अगरकर भी बढ़िया ही रहा था वैसे, मतलब उस तरीके से। हालांकि क्यों चुल मची हुई है कि सीनियर को नहीं खिलाना, सीनियर को नहीं खिलाना, तो पता नहीं, वो वाली चीज़ है अभी सामने आ रही है। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के हालिया दौरे पर दूसरे वनडे में पहले रोहित शर्मा का करियर ख़त्म होने की जो बात आई थी, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित जब तक टीम योजना का हिस्सा हैं तब तक वह खेलेंगे, और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक ने स्थितियों को सुधारने की जगह दुरूह कर दिया है। अच्छा जी, पहले उनके कार्यकाल को जून 2027 तक बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई के बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियां, सुन लो ध्यान से, ये जितने रोहित शर्मा वाले फैंस हैं ना, ये लगे हुए हैं भाई, ये लगे हुए हैं, इनके ज़्यादा दांत निकल रहे हैं, कह रहे हमारा बंदा तो खेलेगा, वो जा रहा है। ओ यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मुझे भी हंसी आ रही है पर पढ़ना तो पड़ेगा ना भैया। पहले उनके कार्यकाल को जून 2007, वो वाली लाइन दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुझे, कि रोहित शर्मा का जब खबर बाहर आई कि दौरे पर दूसरे वनडे से पहले रोहित के करियर ख़त्म होने की जब खबर बाहर आना, उसके बाद बीसीसीआई सचिव साकिया साहब का मुख्य चयनकर्ता से बात किए बिना ये कहना कि रोहित, हाँ वो कहा था ना साकिया साहब ने कि एज फार एज वो प्लानिंग वगैरह कुछ ऐसा बोला था। हालांकि मुझे वो बात में भी ये लग रहा था कि ये तो निपटा देंगे, बाद में निपटा देंगे, प्लानिंग का क्या पता कब तक है कब तक नहीं है, तो वो वाली बात है। मुख्य चयनकर्ता के बगैर बात किए बगैर ये जब है तब तक वह खेलेंगे, और उसके बाद पूर्व कप्तान के शतक से, हाँ तो वो मतलब बेसिकली वही हो गया ना कि हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, है ना, मतलब जल गई है एकदम, उस हिसाब से जलन हो गई है उस शतक से, वो वाली चीज़ है। तो कार्यकाल बढ़ाने की उम्मीद थी, पर अब क्या हो रहा है, पदाधिकारी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क्रिकेट प्रमुख को जो है वो चयनकर्ता बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं भाई। हाँ ये समझो जरा बात को, हाँ ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये जाके पढ़ लेना सारी चीज़ें। और इसमें क्या है, एक जगह और लिखा गया है कि समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है। बताओ ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, यार रिव्यू मीटिंग नहीं हो रही है भाई। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब चला जाए ना तभी पक्का समझना भाई, लेकिन खबर में लग तो रहा है कि सच्चाई है शायद, मतलब उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता है, क्या बनता है क्या नहीं। थोड़ा इन शॉर्ट रखा है मैंने उस हिसाब से, बाकी क्योंकि डिटेल में फिर जाना नहीं चाह रहा मैं ज़्यादा। तो भाई लोगों टीम इंडिया जो है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका, 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं श्रीलंका में। 15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है और दूसरा टेस्ट मैच है 23 अगस्त को। कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन 3 दिन का वार्म अप मैच भी है श्रीलंका के लड़कों के साथ। मेन टीम तो जाहिर सी बात है श्रीलंका की नहीं होगी, मेन दूसरे लड़के होंगे। और ये है आई थिंक 7 तारीख को है, 7, 8 और 9 को ये 3 दिन का वार्म अप गेम भी है। पहले इसको 4 दिन का रखा गया था, अब उसको 3 दिन का रख दिया गया है। अब प्रॉब्लम एक है कि 7 तारीख को मैं लाइव नहीं आ सकता भाई लोगों, मुझे बहुत अर्जेंट है, ट्रैवल करना है। तो मैं सोच रहा हूँ शनिवार है, फिर अगले दिन शनिवार है, ऐसे कर देना भाई लोगों। तो मैं ना शनिवार को सुबह 7 बजे लाइव करूँगा, 7 या 8 बजे, ठीक है। तो जो उस मैच में हुआ होगा वो नेक्स्ट डे लेके आएंगे, क्योंकि फिर 8 तारीख वाला 8 तारीख को देखेंगे शाम को, उस हिसाब से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, मुझे बहुत अर्जेंट एक जगह ट्रैवल करना है। पिछले 2 दिन तो मैं टाइमिंग की वजह से, सोने की वजह से, सोने का टाइम मेरा इंसानों वाला हो चुका था, नॉर्मल लोगों वाला, जो कि नहीं हो सकता मेरा, तो उस वजह से नहीं आ पा रहा था, ठीक है। अब उस वार्म अप गेम में देखते हैं भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। देखो जिसके रन आ गए, ज़रूरी नहीं है मैच में भी आएंगे,
और जिसके नहीं आए वार्म अप गेम में, ज़रूरी नहीं है उसके सच में नहीं आने वाले हैं मैच में। हाँ, थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। मैंने एक जगह ये भी सुना था कि वहाँ के वातावरण से रूबरू हो जाएगी टीम। बस श्रीलंका ही गए हो यार, श्रीलंका में और भारत के वातावरण में कितना फर्क है। कर दी ना वही पोरकियों वाली बात। ये पोरकी गए थे इधर बांग्लादेश में पिल गए। इनके कोच ने पता क्या बोला, कह रहे हमारे लड़के ना वातावरण के साथ रूबरू नहीं हो पाए थे इसलिए पिल गए। अरे गंदा खेलते हो इस वजह से पिले थे यार, घटिया क्रिकेट खेले हो, वातावरण बड़ा तुम्हारा चेंज हो गया। और बांग्लादेश में तो जब 1:30 बजे 2 बजे जब टी ब्रेक हुआ, तुम्हारे पाकिस्तान में तो 12 बज रहे थे रात के। कुछ भी बकवास कर दो, कांग्रेचुलेशन तुमको, ये जो मैच जीते हो तुम वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाँ, इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। लाऊंगा बाद में, लाऊंगा बबरों को, लाऊंगा बबरों को ला के तरह के सर। ओ भाई, खतरा 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 खतरा। काश ये चीज़ गौतम गंभीर जी को पता ना लग जाए। अगर श्री गौतम गंभीर जी को ये चीज़ पता लग गई, उनका पता नहीं अचानक से अंदर से निकल के आता है एकदम से, अब भी खोद के देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। और वैसे भी भाई बुमराह है नहीं, तो गौती को तो पता लग गया है ना कि क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अभी हुआ है ना, पिछले जो 10 मैच हुए हैं उसमें से 1 ही जीते हैं। तो क्या बोला था गौती ने, मैंने जीत चाहिए, मैंने बुमराह दे दो, मैंने 2 जीत और चाहिए, मैंने हार्दिक दे दो, मैंने हार्दिक, मैंने बुमराह दे दो, मेरा कृष्णा जी से काम नहीं चल रहा, मेरा राणा भी तो है नहीं यहाँ पे। उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भाई। तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना भाई, तो हो जाएगा गड़बड़। इंडिया इन द लास्ट 10 टेस्ट वर्सेस श्रीलंका की बात हो रही है। ये एक भी मैच में श्रीलंका का हाथ पैर नहीं लगे। WWWWW हो रही है, बीच में एक डी है, ड्रॉ। अब दिक्कत एक हो रही है, कहीं एक W और एक L ना हो जाए इस सीरीज में। देखो, श्रीलंका के लिए एक मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। और रही बात WTC फाइनल में जाने की, मेरे तो है नहीं उम्मीद भाई। देखो, मैं उम्मीद हारा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड इंसान हूँ, मैं काफ़ी मोटिवेशन लेके आगे बढ़ता हूँ। पर WTC की उम्मीद रखना तकरीबन ऐसा ही है कि मैं कल शाम तक टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी लेके लाइव कर दूं, और वो भी फुल फ्रेम के साथ। नहीं संभव है ना, बस वैसा ही है। मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं भाई, क्योंकि अभी श्रीलंका है, न्यूजीलैंड से भी टेस्ट खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी हमारे घर पे आएगी। कि मैं कल शाम तक टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी लेके लाइव कर दूं, और वो भी फुल फ्रेम के साथ। नहीं संभव है ना, बस वैसा ही है। मेरे को तो ज़्यादा उम्मीद है नहीं भाई, क्योंकि अभी श्रीलंका है, न्यूजीलैंड से भी टेस्ट खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी हमारे घर पे आएगी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। पर चलो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, मतलब उस तरीके से, ठीक है ना। हाँ जी भाई लोग, ये क्या था, इसके क्या दर्द होगी भाई, क्या दिक्कत है ये। अच्छा, ये तो अब्दुल्ला शफीक है। हाँ, ये मेरी बबरों का बहुत पक्का दोस्त है भाई। और मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, इसके बाद बबरों वाली स्टोरी आ रही है। ये बाबर आजम के जो दोस्त लोग हैं ना यार, इन लोगों ने जितना बबरों को खोदा है ना भाई, यार हो सकता है अगर ये दोस्त उसकी जिंदगी में नहीं होते ना, क्या पता वो यार विराट कोहली के यहां तक हो सकता आ ही जाता। लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया भाई। ये अब्दुल्ला शफीक है, इसके लिए बबरों ने बोला था एक बारी, या तो हमारा राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ है ऐसे बोला था, ऐसे मुंह सा ऐसे करके कि हमारा राहुल द्रविड़ है ये। इन्होंने अपना कुछ नहीं बनना, तो बड़ी अच्छी पारी खेली है भाई। और ये क्या था ये टाइटल, विराट कोहली क्यों डाला है यहाँ पे, पोर्ट ऑफ स्पेन, अच्छा ट्रिनिडाद, अच्छा ये सेम जगह मैच हुआ है। विराट ने भी सेंचुरी बनाई थी इस तरीके से, लॉकेट को भाई लोगों किस किया वहाँ पे, वो वहाँ पे वो चेन पहनी है विराट ने, और उसमें आई थिंक रिंग है शायद, है ना, डाली हुई है, या शायद उस तरीके से कुछ है। ये सेम मेरे लक्षण जो हैं वो बबरों भी करने वाली थी, लेकिन थोड़ा ऊंच नीच हो गई।
आफ्टर 3 years अ बैटर हैज स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी इन पोर्ट ऑफ स्पेन। ये अपना ठीक है। अच्छा, तो अब्दुल्ला शफीक ने भी द लास्ट वाज किंग कोहली in 22 and now अब्दुल्ला शफीक हैज स्मैश्ड ब्रिलियंट 100। बिल्कुल मैंने एक बारी प्रेडिक्शन भी दी थी इसके लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, श्रीलंका के अंदर कि 150 रनों की पारी खेल देगा ये, और कुछ बहुत बड़ा रन चेज था, मैंने कहा था चेज कर जाएंगे, और ये कर गए थे भाई लोग उस तरीके से। तो भाई लोगों ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इसी गड़बड़ से याद आया भाई लोगों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबर आजम का पक्का दोस्त है ये अब्दुल्ला शफीक, और बाबर आजम का एक और पक्का दोस्त है, कौन? अरे वो इमामुल हक। हाँ, तो ये पक्के दोस्त हैं। ये देखो दोस्त ने क्या करवाया, मेरी बबरो, मैं सीरियसली बता रहा हूं भाई यार, बबरो 88 पे बैटिंग कर रही थी, उससे पहले 86 पे वो नॉट आउट था, डे खत्म हो गया था। मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील डाली कि अगर ये सेंचुरी हो गई ना, अगर सेंचुरी हो गई, इसने पहले तो करना है विराट कोहली की तरह जंप। विराट कोहली जब जंप करता है ना, तो पीछे से वाह शेर की दहाड़ टाइप लगाओ, तो ऐसे मतलब वीडियो बहुत सिंक हो जाती है। मेरी बबरो जब जंप करती है ना, तो आपको अचानक से ये वाली आवाज आएगी, ये वाली एकदम आवाज आएगी। मैंने कहा ये उछलेगा पहले तो, और यही नहीं, उछलने के बाद फिर ये एक बार यूं करेगा, यूं फाइनली 4 साल के बाद ये भी करे, क्योंकि एक रिलीफ आता है ना। और यही नहीं, फिर इसको अचानक से याद आएगा, ओ अब्बू की वीडियो देख के आया था, अब्बू ने यहां से कुछ निकाला था, तो फिर ये यहां से कुछ निकालता। इसका भी जो है वो, जैसे हमारा बचपन में चूरन में नहीं निकल जाता था, कभी अंगूठी निकल गई, कभी लॉकेट निकल गया है ना, कभी चिमटी निकल गई, इसका भी निकला हुआ है लॉकेट। फिर ये उस लॉकेट को निकालता, फिर उसको चूसता। पक्की बात है ये सारी चीजें करने के लिए मैं बयान तैयार था। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली। लड़के लोगों का ये कहना है भैया आप ही की पनौती लगी है, ऐसा नहीं है यार। अब्दुल्ला शफीक ने रन आउट करा दिया यार, भाई बताओ, उसकी तो सेंचुरी हो रखी थी। अरे बाबर आजम ने अपनी कप्तानी दोस्ती के चक्कर में खराब कर ली। ये लोग रन आउट नहीं हो रहे बाबर आजम के लिए। भाई साहब आप खुद बताइए, भाई साहब आप बताइए भाई साहब, जो कटोरा लेके उसमें 4 सिक्के डाल के देख रहे हैं, एक बात बताइए भाई पोयर की भाई, यार अब्दुल्ला शफीक को अपना विकेट नहीं मतलब सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं किया भाई। अरे ये भोला आदमी है, ये थोड़ा सा शरीफ है, ये चालू नहीं है, इस करके खुदता घूम रहा है। पर चलो फाइनली मैच ये जीत रहे हैं, मैच ये जीत गए हैं दूसरा, ये लगा लो तुम। लेकिन मैं इस जीत को अधूरा समझूंगा भाई लोगों, मैं अधूरा समझूंगा। बाबर आजम की सेंचुरी के बगैर तो मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा। अब मेरी बबरो कह रही है, दरख्वास्त कर रही है आईसीसी को सामने, डीड आईसीसी 88 और अगर मैं 12 और बना दूं तो सेंचुरी नहीं हो सकती क्या? एक बबरो ये वाले लक्षण मत करियो। 88 पहली पारी में है, दूसरी पारी में अगर 12 प्लस हो जाते हैं वो 100 में काउंट नहीं होंगे, मतलब 100 काउंट होंगे लेकिन सेंचुरी काउंट नहीं होगी। हाँ, एक ही पारी में बनाने थे बबरो, तो ये इस हिसाब से हुआ है भाई यहाँ पे। क्या है यार भैया, और वेस्ट इंडीज वालों तुम भी रहन दो। और रन आउट भी पता किसने किया है? पोर की कह रहे किंग ने अपने आप रन आउट कर लिया अपने आप को। किंग ने ही रन आउट किया है। अरे उसका नाम किंग है जिसने रन आउट किया है, आई थिंक किंग नहीं किया था। ये खाम खा बना रहे हो तुम, वो तो तैयार भी नहीं है बनने को। विराट कोहली को दुनिया ने नाम दिया है, तुम रहन दो यार। तुम अपना वो वाला काम करो, मेन वाला जो आता है तुम्हें। कौन सा? अरे वही वाला, ऐसे कटोरा यूं लेके यूं ऐसे यूं करके। आमतौर पे क्या होता है भाई, बंदा सीधा कह देता कटोरा खाली, ये यूं यूं छाल के दिखाते हैं, उसमें से 4-5 सिक्के खुद डालते हैं। ये 1-2 तो वो बजरी के दाने भी डाल देते हैं ताकि उछले, सामने वाले को आवाज़ आए कि इसके पे है भाई, इसका ठीक काम है, इसको मिलते हैं। उस तरीके से ब्रांडेड भिखारी हैं ये, और कुछ नहीं है, मतलब उस तरीके से। हाँ, हमारे पे खबरें बहुत हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम यार, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मतलब उसमें उस हिसाब से। रमेश पवार न्यू कोच लोडिंग किसका? ना भाई रुक जा,
भाई लोगों, साई सुदर्शन ने ट्रेवल नहीं किया है टीम के साथ, ये बताया जा रहा है, और दिखा भी नहीं साई सुदर्शन। प्रैक्टिस भी वहाँ चालू हो गई है, तो वो भी प्रिपरेशन भी रेडी है, मतलब उस तरीके से। लेकिन साई सुदर्शन नहीं गया है। तो क्या होगा साई सुदर्शन का फिर, ये बताया गया है क्रिक बज वालों के द्वारा। देखिए, जो साई सुदर्शन के फैंस हैं वो सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, और उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ये आरसीबी वाले तो ठीक लोग नहीं हैं। पता है क्या कह रहे, करे सही तो है, फिर रिस्क थोड़ी लेना चाहिए है इंजरी के साथ। मैंने कहा कैसे, तुमको कैसे ये चिंता हो गई? करे देवदत्त भी तो है उधर, हाँ खेल लेगा वो भी, रुक जो तुम। तो बताया जा रहा है भाई कि एक्सपेक्टेड है साई सुदर्शन जो है वो टू लिंक अप विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टेस्ट स्क्वाड इन श्रीलंका ऑन शनिवार को बात हो रही है कि शनिवार को वो ज्वाइन कर लेंगे। 8 तारीख को बात हो रही है। साई सुदर्शन इज क्या है, नर्सिंग है, निगल, अच्छा निगल है भाई, बिग टो, बट ओहो, बट हैज़ रिज्यूम बैटिंग एट दी COE। चलो ठीक है भाई लोगों, बैटिंग जो है वो चालू हो गई है CEO में, CEO हाँ, सेंटर COE हाँ, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में। तो अच्छी बात है, चलो 8 तारीख को अगर अवेलेबल हो जाएं तो बढ़िया है भाई। देखो, गौतम गंभीर ने ना बहुत ज़्यादा बैक किया है साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन ने अभी उतना करके नहीं दिया जितना बैकिंग मिली है, लेकिन हाल फिलहाल में रन बहुत बना के गया है। तो उम्मीद है भाई कि रन बनाओ, और श्रीलंका में टर्निंग पिचेस मिलने वाली हैं। हमारे पास भी स्पिनर हैं, बट हमसे स्पिन खेला नहीं जाता है, ये भी एक सच्चाई है भाई लोगों। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। लेट्स सी मेरे गाइज, ठीक है। मोहम्मद शामी का एक ताज़ा इंटरव्यू सामने आया भाई लोगों, बहुत ही ताज़ा। पता है शामी ने क्या कहा है वर्ल्ड कप 2027 को लेके? मैं तो तैयार हूं, मेरी तैयारियां भी चालू हैं, और जहां जहां जो भी खेलने को मौका मिल रहा है भाई वो खेल भी रहा है। पर प्लानिंग में है कि नहीं है, अब जाहिर सी बात है, सिलेक्शन तो हाथ में नहीं है शामी के। और शामी भी बार बार यही बोल रहा है भाई कि जो सिलेक्शन वाला जो हिसाब किताब है वो तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, प्रैक्टिस करना और बाकी चीज़ें, और अपने आप को फिट रखना, अपने आप को सेटल रखना, ठीक है ना, कि जब भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो तैयार रहना भाई। तो उस तरीके से अगले ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है। ज़रूरत है क्या शामी की? जल्दी बता दो, देख रहे हैं अगर कर जी, जाते जाते एक अच्छा काम कर सकते हैं वो, अगर तुम लोग बता दो तो। देखो, मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हें पता है ये 2023 के WTC फाइनल में अजीत अग्रकर कह रहा हूं, अजिंक्य रहाणे को लेके गए थे। क्यों लेके गए थे पता है? तुम्हें पता है ये 2023 के WTC फाइनल में अजीत अग्रकर कह रहा हूं, अजिंक्य रहाणे को लेके गए थे। क्यों लेके गए थे पता है? मजबूरी में लेके गए थे, मजबूरी में। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाया, और अज्जू के बारे में मैंने वहाँ पे भी कहा था, अज्जू भी लाइक मेरा एल बनाए अब रन ठीक है, वहाँ रन नहीं बनाए, फिर निकाल दिया, ख़त्म कहानी। तो भाई अभी भी तो जरूरत ही है यार, हार्दिक का भरोसा नहीं, बुमराह का भी फिटनेस का भरोसा नहीं। अब 12-13 मैच कैसे खेलोगे भाई लगातार? अभी तो 3 मैच नहीं खेले जा रहे हैं सीरीज में ना। ऐसा ना हो ना कि चलो खींच खांच के अपने आप को 5-6 मैच में खेल लिया, 7-8 मैच तक चलो खींच लिया, पता लगे आखिरी के 4 जो इम्पोर्टेंट हैं, पता लगे उसमें ही टाटा बाय बाय हो जाए बुमराह की। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई इस टाइम पे, पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, शामी अरे मजबूरी में ही खिला लो। अरे चलो ठीक है, हो सकता तुम्हें कोई चीज़ ना पसंद आ रही हो शामी की, हो सकता भाई, मजबूरी में खिला लो यार। कलेजा पकड़ के बैठे हैं सारे क्रिकेट फैन, कृष्णा जी है मेन आदमी, अगर बुमराह को कुछ हो गया तो। अर्शदीप की इनको पेस कम लगती है, कृष्णा जी पे पूरा भरोसा है, गुरनूर भाई रन ज़्यादा दे रहा है, राणा की भी फिटनेस का भरोसा नहीं अब तो। मेरे हिसाब से तो शामी
फिर कौन रह गया? सिराज ही रह गया पीछे, और सिराज को भी एक फॉर्मेट का बॉलर बना रखा है। भुवी, सिराज, शामी, तीनों को रेडी रखो, पूरा खींच देंगे मामला उस तरीके से। बाकी चलो कोई नहीं। हाँ, शामी ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली भाई यार। एक तो शामी से ना वो सारे सवाल भी पूछे गए जिनका शायद मतलब नहीं था। सही बोल रहा हूं मैं? सच्ची बता दो। क्रिकेटर है, इंडिया की जर्सी पहन के क्रिकेट खेलता है, उससे रिलेटेड मैसेज, उससे रिलेटेड सवाल पूछो ना। क्यों उसको बार 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 उन चीज़ों में धकेल रहे हो जिसका उनको लेना देना कोई नहीं है उस इंसान का। 27 वनडे वर्ल्ड कप पूछ लो, बाकी चीज़ें पूछ लो, प्रिपरेशन पूछ लो, ये सारी चीज़ें भी पूछी हैं। ये भी पूछा है मुख्यमंत्री कैसे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब इसमें होता क्या है ना, अगला तारीफ ना करे ऐसा हो सकता है भाई? सर तुम खुद बताओ, हो सकता है ऐसा? और अगर अगला तारीफ करे, जो कि करनी है, तो दूसरे वाले पे लेंगे, और अगर ना करे तो फिर तुम्हें बताइए भाई, बताओ यार। हालांकि शामी का इतना वो है, क्लियर एक स्टांस रहता है, वो खुल के बोलता है भाई कि मुझे तो वंदे मातरम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, जैसे कुछ लोगों को हो जाता ना, कई बार तकलीफ हो जाती कुछ को। भारत माता की जय बोलने में भी कोई, इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए भाई शामी के लिए, इस बात के लिए। वो कह रहा ठीक है यार। उसने अभी कहा, कह रहे अभी जैसे कावड़िए भाई लोगों ने आना है, जैसे है ना, कावड़ लेके आना है, कह रहे एक रोड बंद है, दूसरे से निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो वो है, ओपन बोलता है भाई, वही चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बनते नहीं उससे ये सवाल, मेरा कहने का मतलब एक है, बनते नहीं उससे ये सवाल। तो पूछा गया वहाँ पे, एक तो सवाल ये हुआ था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेस्ट कोच कौन है तुम्हारी नज़र में? ऑप्शन कौन कौन थे आगे बताता हूँ। यहाँ कुछ ये था विराट, रोहित और महेंद्र सिंह धोनी को लेके। तो ओवरऑल आई एंजॉय मोर विद विराट एज आई हैव अ गुड बॉन्ड विद, और विराट कोहली के जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके पास विजिट करता है, या जो भी रिलीजियस विजिट रहती हैं विराट कोहली की, उससे रिलेटेड भी बोला शामी कि किसको क्या तकलीफ़ है भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को हो जाती है भाई, उनसे भी दिक्कत हो जाती है, तो वो वाली चीज़ है। तो कुल मिला के कहा है शामी ने कि मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है विराट कोहली के साथ, बेटर कनेक्शन विद हिम, यू कैन कॉल इट लाइक अ ब्रदर और अ गुड फ्रेंड। माई भाई हैड अ डिफरेंट वे, ही वुड बी काम and where he felt something was not needed, it would not be needed। सही बात है, ये तो है भाई। मेरे थाला बिल्कुल एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी, ख़राब कर रहे हैं हम इस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी को, हम बीसीसीआई में उनको भाई एक ओहदा मिलना चाहिए है, और सेलेक्टर वाला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे सबसे बड़ा ओहदा जो है, फिर साकिया साहब बुरा मानेंगे यार भाई, साकिया साहब कहेंगे तू रुक जा गोल मटोली यूट्यूबर, मैं बताऊं तेरे को। अरे मैंने तो ऐसे दिए, सजेशन दिए, मैं अभिजीत दीप के धरना दूंगा बिना मतलब, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ी सजेशन सी दी है, मत मानो मेरी। हाँ, आगे कहा है कि विद रोहित इट वाज अ डिफरेंट इफ़ ही वांटेड समथिंग। हालांकि लगभग सेम ही जवाब दिए हैं तीनों के। हाँ, इफ़ ही वांटेड समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम he wanted just that. With Virat I could convince him about my plan। तो क्या मतलब, मेरा गिरधारी भाई नहीं मानता है भाई? ये लड़ाई वाले सवाल होते हैं। हाँ, तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, लड़ाई वाले सवाल होते हैं। नहीं ठीक है यार, शामी ने कहना ही है इसमें, मतलब क्या हिसाब किताब है। ये देखो तुम, ये देखो, आग लगाने वाला सवाल ये था, बेहतरीन कोच किसको मानते हो? और इसके ऊपर ना एक भुवी का भी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक अजिंक्य रहने का भी स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं चाहे रवि शास्त्री ने कुछ ना जीता हो, एग्री करोगे भाई, लेकिन एटीट्यूड तो था भाई बंदे में। जो इंसान दबा हुआ है, गिरा हुआ है, कंधे डाउन है, वो एनर्जी तो है उस इंसान की आवाज में कि अगर आके 2 लाइनें बोलेगा ना, आदमी 4 फुट ऊपर उछलेगा जाके। ये एनर्जी तो है उस इंसान के अंदर।
गौतम गंभीर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, कौन सबसे बेहतरीन, मतलब किसका नाम लोगे, मतलब उस तरीके से। गौते का नहीं लिया भाई। यार शामी भाई यार फिर कहते हो आप सिलेक्शन नहीं हो रही आपकी, ले देते यार, कह देते मुझे तो गौती भैया से प्यार है। मैं गौती भैया की कोचिंग में नहीं खेला हूं ज़्यादा, लेकिन मुझे खेलना है उनकी कोचिंग में, तब मैं बता पाऊंगा कि मुझे वही बेहतरीन लग रहे हैं बाहर से। बाटली भाई की तारीफ कर दी, बताओ यार। इफ आई हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज 4 आई वुड चूज रवि भाई, बाटली भाई। सवाल वही, रीजन वही है, जो एटीट्यूड जिस तरीके का है रवि शास्त्री का, और जिस एग्रेशन से वो मतलब लड़कों को मतलब तैयार करते हैं, या वो है मतलब उस तरीके से। क्या यार भाई, यार बाटली भाई का नाम ले दिया, अब तो मुझे भी कम ही लग रहा है, चांस कम ही लग रहा है अब तो मुश्किल है भाई लोगों, बहुत मुश्किल है। इसी के आसपास एक अजिंक्य रहाणे ने भी बात करी थी, इससे सिर्फ चमन चिंटू डिसएग्री करेंगे आई थिंक, या जिनको इन दोनों तीनों की शक्लें अच्छी नहीं लग रही होंगी वो डिसएग्री करेंगे, लेकिन था भाई एक एटीट्यूड तो था। मतलब अजिंक्य रहाणे की जो ये बात है ना, जो स्टेटमेंट है यार, हमने ना ऑपोजिशन टीम की ना जिन जगहों पे जाके वो हमारी हेलमेट तोड़ते थे बॉल के साथ, हमारी उंगलियां तोड़ते थे, हमने तोड़ने चालू कर दिए थे उनको। वो सांस लेने का मौका नहीं मिलता था ओपोजिशन टीम को। वो एक ऐसा पेस बॉलिंग था अपने पास, ये खेलोगे तो दूसरा झेलो, दूसरा एक पहला दूसरा झेल लिया तो तीसरा वैसा ही है, फिर चौथा भी वैसा ही फास्ट बॉलर। तो ये तो था भाई। व्हेन MS धोनी स्टेप अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो रहा है भाई, ठीक है, हाँ, सिखाया ये मतलब उस तरीके से कि भाई इंडियन क्रिकेट को, स्पेशली इन ओवरसीज टेस्ट, we become more aggressive, bolder and always proactive rather than defensive। ऑपोजिशन टीम से भी आगे मतलब हो रहे हैं हम एक तरीके से, अगर इसमें एक आध लाइन और ऐड करनी हो तो ये अच्छा था भाई, ये बढ़िया था। और रवि और इसमें भुवी का भी मेरे पास वो एक था स्टेटमेंट, वो मैंने हटा दिया यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया था। वो भुवी ने भी यही कहा था कि ये बहुत क्रेडिट जाना चाहिए रवि शास्त्री को और विराट कोहली को। ओपोजिशन भी मानती थी यार, दुनिया मानती थी कि भाई है भाई, सिस्टम तो है, मतलब उस तरीके से। ओहो भाई साहब, ताऊ जी भी बोले भाई। गावस्कर ताऊ जी ने भाई लोगों अपना स्कोर दिया है, सुनने में आ रहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए। एक तो बाटली भाई ने ऐसा स्कोर दे दिया है, जो मर्जी देते रहो सारे फीके हैं, पर फिर भी हम पढ़ेंगे कि कैसा स्कोर दिया है कैसा नहीं। 10 में से नंबरिंग भी कर दो भाई लोगों, आप अगर करना चाहें तो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट, अय्यर, वो बहुत ही बड़ा बकलोल होएगा जो इसमें चेंज करेगा। हैं करने वाले, लेकिन नहीं करना चाहिए है, मतलब जो बिल्कुल सेटल है, फिट है। और मैं तो 5 नंबर पे भी चेंज नहीं करने वाला हूं राहुल को। KL राहुल बिल्कुल सही रखा है यहाँ पे ताऊ जी ने, हाँ ताऊ जी चरणों में नमन। ईशान किशन को जगह मिली है, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो लोग ईशान को रख रहे हैं, जस्सू को नहीं रख रहे हैं, वो शायद इसी वजह से रख रहे हैं कि ओपन में भी काम आ जाएगा। बट मुझे अभी भी लगता है कि जस्सू होना चाहिए है, देख लेते हैं है कि नहीं है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रेड्डी भी है, कुलदीप, राणा, शामी भी है, सिराज नहीं है, नहीं ये ताऊ जी ने नहीं दी होगी, आज तक पे दी है बता रहे हैं। नहीं यार बिल्कुल यार, ये तो गलत चीजें डालते ही नहीं है लड़के लोग। हेलो, राम राम ताऊ जी। हाँ बैठे थे, भाई लोग आ गए थे। हाँ जी भाई लोग आ गए थे। जी
नहीं आगे हैं, अच्छे भाई लोग आगे हैं काफ़ी सारे। हाँ ताऊ जी वो एक चीज़ पूछनी थी, अगर बुरा ना माने तो पूछ लो। थोड़ा सेम माल मिल जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, अरे वो जो है नहीं, वो जो एक है हाँ शरारती सा बालक है, उसके वाला चाहिए सेम वाला। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। जी। हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा ही दे दो। जी जी थैंक यू। राणा का फिटनेस का भरोसा नहीं, बुमराह का फिटनेस का भरोसा नहीं, हार्दिक पांड्या का खुद नहीं अता पता है, रेड्डी का फिटनेस का, ये तब हैं क्या इंजर्ड 11 के लाली भाई यार। मुझे लग रहा 5-6 नंबर तक फिट हैं, उसके बाद सारे राम भरोसे हैं भाई। किसी का भरोसा क्या है यार, ताऊ जी क्या करते हो यार, ये दल्लू भाई को दियोगी पक्का।